बच्चों, आज मैं आप लोगों का भिन्न से परिचय कराऊंगी। तो भिन्न की जो अवधारणा होती है उसके लिए भिन्न दो प्रकार से हम बना सकते हैं। जैसे एक तो होता है किसी वस्तु के बराबर हिस्से, कोई एक ही वस्तु है उसके दो बराबर हिस्से करने हो या तीन बराबर हिस्से करने हो, और दूसरा होता है वस्तुओं के समूह के बराबर हिस्से। तो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो होगी किसी एक ही वस्तु के बराबर हिस्से। बच्चों, ये एक रोटी है मेरे पास और इस रोटी के हमें हिस्से करने हैं। तो दो भाई हैं, मोहन और सोहन। इन दोनों भाइयों को मुझे ये रोटी बराबर देनी है। तो बच्चों, इसके लिए मैं पहले इस रोटी के दो बराबर हिस्से करूंगी और ये हिस्से में से एक हिस्सा मोहन को, ये मैंने एक हिस्सा मोहन को दिया और एक हिस्सा सोहन को दिया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक रोटी थी जिसके हिस्से किए दो, एक हिस्सा मोहन को और एक हिस्सा सोहन को, यानी कुल दो हिस्से थे। मोहन की जो भिन्न हो गई वो दो में से एक यानी 1/2, और सोहन के लिए जो भिन्न हो गई वो दो में से एक यानी 1/2। बच्चों, मोहन और सोहन की बहन गीता आ जाती है। अब गीता आ गई तो हमें रोटी के हिस्से कितने करने होंगे? 3। तो ये मैंने 3 हिस्से कर दिए रोटी के, मोहन, सोहन और गीता का, और तीनों को एक एक हिस्सा दे दिया। ये मोहन को, ये सोहन को और ये गीता को। तो अब इनकी भिन्न क्या हुई? चूंकि मैंने एक रोटी के हिस्से कितने किए? 3, और दिया कितना कितना? एक एक हिस्सा। यानी मोहन की जो भिन्न बनी वो बनी 1/3। सोहन को भी मैंने एक हिस्सा दिया तो सोहन का हिस्सा हो गया 1/3, और गीता को भी एक हिस्सा दिया तो गीता का हो गया 1/3। अब गीता ये कहती है कि मुझे नहीं, ये रोटी नहीं खानी, तो वो अपनी रोटी मोहन को दे देती है। किसको दे देती है? मोहन को। तो गीता के पास कोई रोटी नहीं होती है। अब मोहन और सोहन के पास जो रोटी बचती है, चूंकि गीता ने मोहन को अपने रोटी का हिस्सा दे दिया, इसका मतलब मोहन के पास कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से, और सोहन के पास 1 हिस्सा। तो जब हम इनकी भिन्न लिखेंगे तो मोहन की क्या भिन्न बनेगी? मोहन की भिन्न बनेगी 2 हिस्से, कुल टोटल हिस्से थे 3 में से किए 2 मोहन को और 1 सोहन को, यानी 2/3 हिस्से मोहन के पास और 1/3 हिस्सा सोहन के पास। तो बच्चों, अभी हमने जो रोटी वाली गतिविधि की उसको हम चित्रों के माध्यम से देखते हैं। एक रोटी थी जिसके हमने 2 हिस्से किए, एक हिस्सा मोहन को और एक हिस्सा सोहन को। अब जब इसके भिन्न लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? एक ही वस्तु के जितने टुकड़े किए वो हम नीचे लिखते हैं, और जितने हिस्से किसी को दिए वो ऊपर। जैसे हमने मोहन को एक हिस्सा दिया तो एक हिस्सा मोहन का ऊपर लिखा, और पूरी रोटी के 2 हिस्से किए तो ये 2 नीचे, यानी मोहन को 1/2 हिस्सा मिला। इसी तरह सोहन को 1/2 हिस्सा मिला। अब हम इसी रोटी के हमने 3 हिस्से किए। क्यों किए? क्योंकि इनकी बहन गीता भी आ गई। अब जब हमने इसके 3 हिस्से किए तो हम इसको कैसे देंगे कि इस रोटी के कुल हिस्से हुए 3 में से 1 हिस्सा मोहन को, 1 हिस्सा सोहन को और 1 हिस्सा गीता को। अब इसके भिन्न कैसे लिखेंगे? मोहन को दिया गया हिस्सा 1 था और उसमें से 3 हिस्सों में से उनको 1 हिस्सा दिया। इसी तरह सोहन को 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा दिया, और इसी तरह गीता को 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा। यानी इनको जो रोटी दी गई उसकी भिन्न हुई 1/3। अब गीता ने कहा कि मुझे रोटी नहीं लेनी, और उसने अपना हिस्सा मोहन को दे दिया। अब जब मोहन को अपना हिस्सा दे दिया तो मोहन के पास कितने हिस्से हो गए? 2, और सोहन के पास कितना है? 1। तो जब हम यहाँ भिन्न लिखेंगे तो मोहन के लिए जो भिन्न लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि मोहन को जो हिस्सा दिया वो थे 2, और कितने कुल हिस्से कितने थे? 3, यानी 3 में से 2 दिए 2/3, और सोहन को 3 में से 1 दिया, यानी 1/3। अब भिन्न लिखने का तरीका क्या हुआ कि किसी को भी दिया गया हिस्सा और कुल हिस्से, कुल कितने हिस्से किए और उसमें से किसी को दिया गया हिस्सा कितना है, इस तरह से हम उसके भिन्न बनाएंगे। बच्चों, अभी हमने रोटी की सहायता से जो भिन्न का काम किया था वो किया। अब हम चित्रों की मदद से भी भिन्न बनाना देखते हैं कि ये एक व्रत है और इस व्रत के हमने हिस्से किए 4 में से हमने 1 हिस्से को रंग दिया, और अब हमें रंगे हुए हिस्से की भिन्न लिखनी है। तो भरा हुआ हिस्सा जो है वो 1, और कुल हिस्से कितने हैं? 4, यानी इसके रंगे हुए हिस्से की भिन्न बनी 1/4। यहाँ दूसरा व्रत है, इसमें हमने 2 हिस्सों को रंगा है। 2 हिस्सों को रंगा है, यानी रंगे गए हिस्से हैं 2 और कुल हिस्से हैं 4, यानी इसकी भिन्न बन गई 2/4। ये एक आयताकार आकृति है। इस आकृति के 5 हिस्से किए गए हैं, 3, 4 और 5। अब 5 हिस्से में से हमने 3 हिस्सों को रंगा हुआ है, तो ये हो गए 3/5।
3 हिस्से रंग दिए, कुल हिस्से 5। इसी तरह ये एक वर्गाकार आकृति है, इस आकृति में हमने हिस्से किए हैं 9। 9 में से हिस्से रंगे कितने हैं? 3, 4 और ये 5, 5/9। अब गणितीय भाषा में जो ऊपर और नीचे की जो संख्या है इनको हम बोलते कैसे हैं? ऊपर जो संख्या लिखी जाती है वो होता है अंश, और नीचे जो संख्या लिखी जाती है वो होता है हर। यानी इस आयत के हिस्से बने हैं कुल 9, इसमें से हमने रंगे कितने हैं? 5, यानी कुल हिस्से जो है वो हर के समान है, और जो अंश है वो दिए गए हिस्से हैं, रंगे गए हिस्से हैं। इसकी भिन्न बनी 5/9। बच्चों, आपने भिन्न बनाना सीखा, और अब हम इसी के आधार पे कुछ समस्याएं आपको दे रहे हैं। उसके अलावा आप भी अपने घर पर कुछ समस्याएं क्रिएट करके भिन्न बनाने का प्रयास कीजिए। तो कुछ तो मैं आपको बताती हूँ कि मोना के जन्मदिन पर 7 बच्चे जन्मदिन मनाने आए। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले केक का हिस्सा क्या होगा? यानी वो केक काट रहा है और प्रत्येक बच्चे को कितना केक मिलेगा, इस हिस्से को आपको इसमें बताना है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला हिस्सा क्या है। इसी तरह ये चित्र दिए हैं, इन चित्रों में रंगे गए हिस्से की भिन्न आपको लिखनी है, और इसी आधार पे आप भी अपने घर परिवार में जो भी आपको चीज वस्तु बढ़ती है या चित्रों के माध्यम से अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ मिलकर के भिन्न का निर्माण कीजिए। इससे आगे हम भिन्न की अगली स्टेप समूह में भिन्न बनाने पर कार्य करेंगे। तब तक आप ये भिन्न बनाइए।